इस नए साल के लिए आपको तैयार करते हैं। वर्ष 2024 कई मायनों में बहुत अहम साबित होने वाला है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इस साल होने वाला आम चुनाव, भारत में भी और दुनिया भर में भी, क्योंकि इस साल दुनिया के 64 देशों में आम चुनाव होंगे, जिनमें 392 करोड़ लोग अपने देशों के राष्ट्र प्रमुखों को चुनने के लिए वोट डालेंगे और इनमें भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले भारत में इस साल वोट डालने वाले हैं। जब भारत में लोकसभा का चुनाव होगा 100 करोड़ लोग वोट डालेंगे भारत में और ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो इसी साल होने वाला है। भारत में इस साल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव होगा जिसमें पहली बार वोटर्स की संख्या 100 करोड़ के पार जा सकती है और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक के मानव इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब किसी देश के 100 करोड़ लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी नई सरकार का चुनाव किया हो। यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत बनाएगा, यानी आप लोग बनाएंगे। लेकिन भारत के वोटर्स, आप सब इस बार इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए तैयार हो जाइए। भारत में आम चुनाव का मतलब है कि हमारा देश इस साल लगभग 3 महीने तक लोकतंत्र का पर्व मनाएगा और इस दौरान टीवी से लेकर चाय की छोटी छोटी दुकानों पर सिर्फ राजनीतिक खबरों की चर्चा होगी और लोग यही सवाल पूछेंगे कि इस बार कौन आ रहा है, इस बार कौन जीत रहा है। इसके अलावा भारत में 77 वर्षों में पहली बार लोकसभा चुनाव में 70% से ज्यादा वोटिंग हो सकती है। वर्ष 2019 के चुनाव में लगभग 69% वोटिंग हुई थी, तब भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 70% को छू सकता है और हम तो आज आपसे यह अपील करना चाहते हैं कि 2024 में इस बार आप 75% वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बना दीजिए। 70% की तो उम्मीद है, लेकिन अगर आप ये ठान लें आज से कि इस बार आपको वोटिंग परसेंटेज 75% तक ले जाना है तो यह काम आपके लिए आसान नहीं होगा। आप अपना जो लक्ष्य है वो 75% वोटिंग का रखिए। भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश में इसी महीने 7 जनवरी को चुनाव हो रहे हैं और पाकिस्तान में अगले महीने 8 फरवरी को नेशनल असेंबली के चुनाव होने हैं, जबकि अमेरिका में भी इसी साल 5 नवंबर को चुनाव होंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस साल 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति बन सकते हैं और यह साल दुनिया की आधी आबादी के लिए चुनावों का साल होगा और मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज का यह साल बनने वाला है जिसमें राजनीतिक खबरें बहुत ज्यादा होंगी। चुनावों के अलावा खेलों के लिहाज से भी यह साल बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस साल 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है, यानी खेलों का जो महापर्व है वो भी होगा और चुनावों का जो महापर्व है वो भी इस साल होगा। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते थे, 7 गोल्ड मेडल, लेकिन उम्मीद है कि इस बार भारत ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का नया रिकॉर्ड बना सकता है। पिछली बार हमने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, लेकिन इस बार हम तो यह चाहेंगे कि इस बार भारत अकेले 7 गोल्ड मेडल जीत ले। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। खेलों का महापर्व आपके सामने होगा इस साल। अब और देखिए और आपको किस चीज के लिए तैयार रहना है। यह जो साल है यह सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वर्ष होने वाला है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। यह साल ईवीज का साल होगा। भारत में टेस्ला समेत 3 बड़ी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए यहीं पर फैक्ट्रीज लगा रही हैं, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज की तुलना में काफी सस्ती भी हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी बेहतर हो जाएंगी और कीमतों में ये पेट्रोल और डीजल की कारों से सिर्फ 15% ही महंगी होंगी। अभी कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं वो बहुत महंगी हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए और होगी कि इन गाड़ियों की कीमतों को थोड़ा नीचे लाया जाए और एक समय ऐसा आएगा जब आपके सामने 3 प्रकार की गाड़ियां होंगी, पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी, और उनका जो दाम होगा वो लगभग एक जैसा होगा। यही बड़ी बात यह है कि भारत में अभी शहरों में सामान ढोने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर भविष्य में ट्रक और दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक हो गए तो इससे जो महंगाई है वो हर 100 रुपए पर
2 से 3 रुपए कम हो सकती है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यह आ सकता है कि भारत में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा लागू हो सकती है। इसको आप थोड़ा ठीक से ऐसे समझिए कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स में आप देखते होंगे, और आपके घर में जो डिलीवरी बॉय आता है या आपके घर में जो किसी भी प्रकार की जो डिलीवरी हो रही है उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है। अब हमें जो अगले स्तर पर जो जाना है वो ये है कि मान लीजिए अगर जो बड़े बड़े ट्रक्स जो हमारे सड़कों पर चलते हैं, जो माल इधर से उधर ले जाते हैं, अगर वो ट्रक भी इलेक्ट्रिक बन गए तो उन ट्रकों में जो डीजल का इस्तेमाल होता है वो बंद हो जाएगा और इलेक्ट्रिक ट्रक बहुत सस्ते हो जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे ही हमारे देश में पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सामान कोई भी हो सबके दाम बढ़ जाते हैं और हमारे देश में महंगाई अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है किसी भी सामान का वो बढ़ जाता है जैसे ही डीजल के भाव बढ़ते हैं। लेकिन जिस दिन डीजल ट्रकों से गायब हो जाएगा और ट्रक इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलने लगेंगे, उस दिन जो महंगाई है वो ना सिर्फ रुक जाएगी बल्कि हो सकता है आप जो सामान खरीदते हैं बाजार में उसका दाम घटना शुरू हो जाए। और दूसरी जो बड़ी चीज है वो ये जो आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदने से रोकती है वो ये कि इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी है वो कई घंटों में चार्ज होती है, और ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक कार में जो बड़ी कीमत है वो सिर्फ बैटरी की होती है, कार की कीमत कम होती है। लेकिन अब इस साल जो आपको देखने को मिल सकता है जो नई शुरुआत वो ये है कि लोग अपनी गाड़ियों की जो बैटरी है उसे स्वैप कर सकेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे अभी एक सिलेंडर को इस्तेमाल करने के बाद आप दूसरा सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक वैसे ही हो सकता है इस साल के अंत तक आप जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेंगे तो आप सिलेंडर की तरह अपनी गाड़ियों की जो बैटरी है उसे भी स्वैप कर पाएंगे, यानी आपने जो डिस्चार्ज बैटरी है वो दे दी और फुल्ली चार्ज बैटरी अपनी गाड़ी में लगवा ली। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है जो आपके बजट को भी बड़ा सूट करेगा। तीसरा, ये साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत अहम वर्ष होगा। अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया में 8 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लगभग 10 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा हो रही हैं या होंगी, यानी एआई की वजह से अतिरिक्त 2 करोड़ नौकरियां पैदा होने वाली हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब एआई की वजह से जो नौकरियां पैदा होंगी, क्या उन नौकरियों को करने के लिए हमारे देश के युवा क्वालिफाइड हैं? क्या हमारे देश के युवा इसके लिए तैयार हैं? इसलिए आज हम आपसे ये कहेंगे कि अगले साल, यानी ये वाला जो साल अब आया है 2024 का, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए खतरा नहीं है। अगर आप एआई के असिस्टेंट बनने की बजाय एआई को अपना असिस्टेंट बनाकर रखेंगे तो इससे आपको कोई खतरा नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा होगा। इसलिए एआई का असिस्टेंट मत बनिए, एआई को अपना असिस्टेंट बनाइए। और आगे ये बात आप खास तौर पर हम अपने युवाओं के लिए कह रहे हैं, जो लोग एआई का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे उन लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये मत समझिए कि आपका कंपटीशन एआई के साथ है और एआई आपको बाजार से हटा देगा, आपकी नौकरियां ले लेगा। लेकिन आने वाला जमाना उन लोगों का होगा जो एआई का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए आज हम अपने युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि अगले कुछ वर्षों में नौकरियों का जो पूरा स्वरूप है, यहां तक कि आईटी और टेक्नोलॉजी में भी, वो बिल्कुल बदलने वाला है। और आपको अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना होगा कि आप और एआई मिलकर दुनिया के बड़े बड़े काम और टास्क कर सके। तो एआई से डरिए नहीं, बल्कि एआई को अपना असिस्टेंट बनाइए। दुनिया के जो लोग भारत को स्नेक चार्मर्स का देश कहा करते थे, वही देश अब भारत को स्पेस चार्मर कह रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। और इस साल की शुरुआत को भी इसरो ने भारत के लिए बहुत स्पेशल और ऐतिहासिक बना दिया है। आज ही इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक नए अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सपोसैट। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इस तरह का कोई सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद उस जगह को कहते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता, और ये सभी चीजें उसके अंदर समा जाती है।
लेकिन भारत ने अब इसी ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए आज अपने सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया है और इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2023 में चंद्रयान मिशन से जो भारत को सफलता मिली थी, उस सफलता का सिलसिला 2024 में भी ऐसे ही जारी रहेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Fourth stage performance normal. Exposat satellite separated. And there is a confirmation that the Exposat satellite has been separated. First day of the year, first launch mission for ISRO. This success matters much more in view of the rich data that Exposat will give to the scientific community in the field of astronomy. इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत के लिए यह नया वर्ष गगनयान मिशन की तैयारियों का भी साल होगा, जिसके तहत भारत अंतरिक्ष में पहली बार अपने ही अंतरिक्षयान से, अपनी ही जमीन से किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite Exposat in the desired orbit of 650 kilometer. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. तो अब देखिए, ये जो वर्ष शुरू हुआ है आज से, ये बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष होने वाला है और इस साल आप अपने जीवन में बहुत नई नई चीजें देखेंगे और नए नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि इन सब के लिए आपको अपने आप को भी बदलना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा, अपने पढ़ाई लिखाई करने के तरीकों को बदलना होगा, अपनी नौकरियों के बारे में जो आपके विचार हैं उन्हें आपको बदलना होगा, टेक्नोलॉजी को बदलना होगा और पहले के मुकाबले अब आपको कहीं ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा इस साल से दोस्ती करने के लिए।